प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और इसके अंतर्गत इस पाठ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले ही समझ लिया जाए कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, कैसे विशेष रिपोर्ट लिखें, विचार परक लेखन के अंतर्गत लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। इसके अंतर्गत क्या क्या है? हेडिंग है संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू। बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। और उसी तरह एक निरंकुश कलम जो होता है, समाज के विनाश का कारण भी बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना बहुत ही ज़रूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ भी प्रकाशित होती हैं और इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति भी है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें जानना निहायत ही ज़रूरी है कि अच्छे लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें ताकि सभी आम वर्ग उसे पढ़ व समझ सकें। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं और इनके साथ साथ अपने समाचार को और अधिक रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य आपकी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि
वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना ही चाहिए। बच्चों, आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है और यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन से विभिन्न रूपों और उसकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारी लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ़ न हो तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पत्रकारीय लेखन क्या है। बच्चों, पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है और समाज में उसकी भूमिका क्या है तथा वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली एक ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं, परिचित होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार तो 3 तरह के होते हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे अंशकालिक और तीसरे फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर जिसे कहते हैं किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल व रोचक होनी चाहिए कि
वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा का इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स यानी कि ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, क्लीशे यानी पिष्टोक्ति या दोहराव यानी किसी फिर दोबारा नहीं प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा जो है बोझिल हो जाती है। कहने का मतलब कि अपनी बातों को हम कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें और यह भी ध्यान दें कि उस कम से कम शब्दों में ही पाठक ढेर सारी बातों को समझ ले। अब आइए जानते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है। बच्चों, पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार कैसे लिखे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ज़रूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होती है, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी और अनियमित तथा दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी, और इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की स्टैंडर्ड शैली बन गई। अब आते हैं
कि समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। यानी किसी घटना, समाचार या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों यानी 6 प्रश्नों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ में शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। आप अखबार में जो समाचार प्रकाशित होता है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ उसका एक उदाहरण दिया गया है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। कि मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। ये तो समाचार का शीर्षक हो गया। अब इसमें इंट्रो में क्या आएगा, यानी सबसे ऊपर क्या, कौन, कब, कहाँ। तो क्या हुआ, 4 मरे 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, तो गुरुवार की शाम। कहाँ, उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाओमार्स्की बाजार। अब समाचार की बॉडी में क्या पढ़ते हैं, कैसे और क्यों। कैसे हुआ, छत ढहने से, और कोई आतंकवादी घटना ये नहीं है। क्यों, क्योंकि छत पर बर्फ़ जम गया था। अब समाचार आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कैसे, कब और कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात ध्यान रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। अब जानते हैं कि फीचर क्या है। बच्चों, अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच अंतर स्पष्ट होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी
समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथा, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का होना भी जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या यात्रा यानी स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। बच्चों, आज इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि फीचर कैसे लिखें।